मुरली सुनते समय अभ्यास कीजिए। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट हूँ। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में सुप्रीम टीचर शिव बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। 14 दिसंबर 2021। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे सत्संग में बैठे हो। तुम्हें सचखंड में जाने का मार्ग सत्य बाप बतला रहे हैं। प्रश्न: किस निश्चय के आधार पर पावन बनने की ताकत स्वतः आती है? उत्तर: यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा ये अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। इस बात के निश्चय से पावन बनने की ताकत स्वतः आती है। आज का गीत। आखिर वो दिन आया, आज आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज। आखिर जिस दिन का रास्ता तकता था, जिसका था मोहताज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। ये गीत तुम्हारे लिए हीरे जैसा है और जिन्होंने बनाया है उन्हों के लिए कौड़ी जैसा है। वे तो जैसे तोते मौफिक गाते हैं, अर्थ कुछ भी जानते नहीं हैं। तुम अर्थ समझते हो। अब वह दिन आया है जबकि कलयुग बदल सतयुग व पतित दुनिया बदल पावन दुनिया होनी है। मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में कोई पुकारेंगे नहीं। तुम इस गीत के अर्थ को अच्छी तरह जानते हो, वो लोग नहीं जानते। तुम जानते हो भक्ति कल्ट आधा कल्प चलता है। जब से रावण का राज्य शुरू होता है तब से भक्ति शुरू हो जाती है, सीढ़ी उतरनी पड़ती है। ये राज बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही 14 कला बनेंगे ना, नहीं तो कौन बनेंगे। तुम 16 कला थे, अब फिर बन रहे हो। फिर कलाएं घटती जाएंगी। दुनिया की भी कला घटती है। मकान जो पहले सतो प्रधान है वह तो तमो प्रधान जरूर होना है। तुम जानते हो सतो प्रधान दुनिया सतयुग को, तमो प्रधान दुनिया कलयुग को कहा जाता है। सतो प्रधान वाले ही तमो प्रधान बने हैं, क्योंकि 84 जन्म लेने पड़ते हैं। दुनिया नई सो पुरानी जरूर होती है, इसलिए चाहते भी हैं नई दुनिया नया राज्य हो। नई दुनिया में किसका राज्य था ये भी कोई को पता नहीं है। तुमको इस सत्संग से सब कुछ पता पड़ता है। सच्चा सच्चा सत्संग इस समय ये है जो फिर भक्ति मार्ग में इनका गायन चलता है, तो कहेंगे ना ये तो परंपरा से चला आया है। परंतु तुम जानते हो सच्चा सच्चा सत्संग ये तुम्हारा है। बाकी जो भी हैं वह सब हैं झूठ संग। वह वास्तव में सत्संग हैं ही नहीं, उनसे तो गिरना ही होता है। यह सत्संग का सबसे बड़ा त्योहार है। एक सत्य बाप के साथ संग होता है, बाकी और कोई भी सत्य बोलते ही नहीं है। ये है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया,
पहले पहले झूठ ईश्वर के लिए कह देते हैं कि वह सर्वव्यापी है। अल्फ को ही झूठ बना दिया है, तो तुम्हें पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह तो उल्टा परिचय दे देते हैं। झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। ये ज्ञान की बातें हैं। ऐसे नहीं कि पानी को पानी कहना झूठ है। ये है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते हैं, जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। सतयुग में झूठ होता नहीं। रावण आकर सच खंड को झूठ खंड बना देते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई सर्वव्यापी थोड़े ही हूँ, सच तो मैं ही बताता हूँ। मैं आकर सत्य मार्ग अर्थात सच खंड में जाने का मार्ग बताता हूँ। मैं तो ऊंचे ते ऊंचा तुम्हारा बाप हूँ। आता ही हूँ तुमको वर्षा देने। तुम बच्चों के लिए मैं सौगात ले आता हूँ। मेरा नाम ही है हेवनली गॉड फादर। हेवन हथेली पर ले आते हैं। स्वर्ग में होती है स्वर्गवासी देवताओं की बादशाही। अभी तुमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है। इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको लायक बनना है नई दुनिया के लिए। इस समय सब पतित हैं, गोया स्वर्ग के लायक नहीं हैं। बाप कहते हैं तुमको रावण ने नालायक बनाया है आधा कल्प के लिए। फिर बाप आकर लायक बनाते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। फिर जवाबदारी सारी उन पर है। बाप ने सारी दुनिया को पावन बनाने की जवाबदारी उठाई है। वह जो मत देंगे वह कल्प पहले वाली ही देंगे। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। जो पास्ट हुआ कहेंगे ड्रामानुसार, बात ही खलास। श्रीमत कहती है ये करो तो करना चाहिए। वह जवाबदार खुद हैं, क्योंकि वही कर्मों का दंड दिलाते हैं, तो उनकी बात को मानना चाहिए। कहते हैं मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म पवित्र रहो। इस मृत्यु लोक में ये हमारा अंतिम जन्म है। ये बात जब समझें तब ही पावन बन सकें। बाप आते ही तब हैं जब पतित दुनिया का विनाश होना है। पहले स्थापना फिर विनाश अक्षर भी अर्थ सहित लिखना पड़े। ऐसे नहीं स्थापना पालना विनाश। अभी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ करके ऊंच पद पाएंगे। ये बुद्धि में हड्डी रहना चाहिए। कई बच्चे हैं जो भल समझाते अच्छा है, परंतु हड्डी व सुख किसको है नहीं। तोते मिसल याद करते हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में भी हड्डी धारणा होनी चाहिए। तुम जानते हो ये जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के हैं, इसलिए समझाया जाता है। अब जज करो सत्य क्या है। सत्य नारायण की कथा तुमको एक बारी बाप ही सुनाते हैं। बाप कभी झूठ बोल न सके। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, सच्ची कथा सुनाते हैं। इसमें झूठ हो न सके। बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए कि हम किसके साथ बैठे हैं। बाप हमको अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं। सच्ची अमर कथा अथवा सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिससे हम नर से नारायण बन रहे हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में गायन चलता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। श्री बाबा जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते हैं। श्री बाबा के सम्मुख अब हम बैठे हैं। मधुबन में आते हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ तुमको रिफ्रेशमेंट मिलती है। तुम रियलाइज करते हो तो यहाँ थोड़ा समय भी आने से रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर में तो गोरख धंधा आदि रहता है। बाप कहते हैं हे आत्माएं। बाप आत्माओं से बात करते हैं। बाप भी है निराकार।
उनको कोई जानते नहीं, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को जानते। चित्र तो सबके पास है, कागज का चित्र देख कोई तो फाड़ देते हैं, कोई तो फिर देखो कितना दूर दूर जाकर कितनी पूजा आदि करते हैं। चित्र तो घर में भी रखे हैं ना, फिर इतना दूर जाकर भटकने से क्या फायदा। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है, इसलिए वह फालतू लगता है। कृष्ण तो यहाँ भी गोरा या सांवरा पत्थर का बन सकता है, फिर जगन्नाथपुरी में क्यों जाते हैं। इन बातों को भी तुम जानते हो तो कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं। आत्मा तमो प्रधान होने से काली बन जाती है, फिर आत्मा पवित्र होने से सुंदर बन जाती है। यही भारत गोल्डन एज था। 5 तत्वों की भी नेचुरल ब्यूटी रहती है, शरीर भी ऐसे सुंदर बनते थे। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे सांवरे, कोई टेढ़ा, कोई लूला लंगड़ा आदि बनते रहते हैं। इनको कहा जाता है नर्क। ये तो माया का पॉम्प है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो रोशनी होती है, बत्तियां नहीं दिखाई पड़ती हैं। वहाँ भी ऐसे रोशनी होती है। विमान आदि तो वहाँ भी होते हैं। साइंस घमंडी भी यहाँ आएंगे, फिर वहाँ भी ये एरोप्लेन आदि सब बनेंगे। तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो तुमको सब साक्षात्कार होगा। बिजली के कारीगर आदि ये सब आकर नॉलेज लेंगे। थोड़ी भी नॉलेज ली तो प्रजा में आएंगे। हुनर साथ ले जाते हैं तो अंतमति सो गति हो जाएगी। हाँ, तुम्हारे मौफिक कर्मातीत अवस्था को तो नहीं पाएंगे, बाकी आत्मा हुनर तो ले जाएगी ना। टेलीविजन आदि पर दूर बैठे देखते रहेंगे। दिन प्रतिदिन मुसाफिरी करना मुश्किल हो जाएगी। दुनिया में क्या क्या इन्वेंशन कर चीजें निकालते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज में भी इतने मरते हैं। फ्लड आदि भी होगी, समुद्र भी उछलेगा, समुद्र को भी सुखाया है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया में क्या क्या है, फिर नई दुनिया में क्या क्या होगा। सिर्फ भारत खंड ही होगा, सो भी छोटा होगा। बाकी सब चले जाएंगे परम धाम में। बाकी टाइम कितना बचा है, ये कुछ भी नहीं होगा। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम्हारे लिए पुरानी दुनिया के विनाश की पहले से ही नोंद है। इस छीछी दुनिया में तुम बाकी थोड़े रोज हो, फिर अपनी नई दुनिया में चले जाएंगे। ये सिर्फ तुम याद करते रहो तो भी खुशी में रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब खलास होने का है। ये सब इतने खंड रहेंगे नहीं, प्राचीन भारत खंड ही रहेगा। भल गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे। तुमको ये मनुष्य से देवता बनने का कोर्स उठाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, नौकरी करते बाप को और चक्र को याद करो। एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। कुदरती आपदाएं आएंगी जिससे सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। वहाँ कैनाल्स आदि की दरकार नहीं। यहाँ तो कितने कैनाल्स खोदते हैं। नदियाँ तो अनादि हैं। सतयुग में जमुना का कंठा होगा। वहाँ सब मीठे पानी के ऊपर महल होंगे। ये बॉम्बे होगी नहीं। इसको कोई नई बॉम्बे थोड़े ही कहेंगे। तुम हर एक बच्चे को समझाना है कि हम स्वर्ग के लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, फिर ये नर्क रहेगा ही नहीं। रावणपुरी खत्म हो जाएगी, रामपुरी स्थापन हो जाएगी। तमो प्रधान पृथ्वी पर देवताएं पैर धर ना सकें। जब चेंज होगी तब पांव धरेंगे। इसलिए लक्ष्मी को जब बुलाते हैं तो सफाई आदि करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, चित्र रखते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं है। इसलिए आइडल प्रस्थ ही कहा जाता है।
पत्थर की मूर्ति को भगवान कह देते हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो। परमात्मा ही बैठ समझाते हैं। आत्मा आत्मा को समझा न सके। आत्मा कैसे और क्या क्या पार्ट बजाती है वह भी तुम अभी समझा सकते हो। बाबा आकर रियलाइज कराते हैं कि आत्मा क्या चीज है। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं, तो उनको क्या कहेंगे। मनुष्य होते हुए चलन जैसे जानवर मिसल है। अभी तुमको ज्ञान मिला है। सीढ़ी पर किसको समझाना तो बड़ा सहज है, सो भी हड्डी समझाना चाहिए। हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले थे, वे कैसे सतो प्रधान बने, फिर सतो रजो तमो में आए। ये सब बातें धारण करनी होती हैं, तब ही विचार सागर मंथन होगा। धारणा ही नहीं होगी तो विचार सागर मंथन हो ना सके। सुना और धंधे में लग जाते हैं। विचार सागर मंथन करने का टाइम नहीं तो तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है। विशाल बुद्धि होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। बाबा रोज समझाते हैं। किसको समझाने के लिए? पॉइंट्स तो बहुत हैं। गंगा पर भी तुम जाकर समझा सकते हो। सर्व का सद्गति दाता बाबा है या पानी की गंगा। तुम क्यों मुफ्त में पैसा बर्बाद करते हो? अगर गंगा स्नान से पावन बन सकते हैं तो गंगा पर बैठ जाओ। बाहर निकलते ही क्यों हो? बाप तो कहते हैं श्वासोश्वास मुझे याद करो। यही योग अग्नि है। योग अर्थात याद। समझानी तो बहुत है, परंतु कोई सतो प्रधान बुद्धि है तो झट समझ जाते हैं। कोई रजो कोई तमो बुद्धि भी है। यहाँ क्लास में नंबरवार नहीं बिठाया जाता है, नहीं तो हार्ट फेल हो जाए। ड्रामा प्लान अनुसार किंगडम पूरी स्थापन हो रही है। फिर सतयुग में थोड़े ही बाप पढ़ाएगा। बाप की पढ़ाई का एक ही समय है। फिर भक्ति मार्ग में झूठी बातें बनाते हैं। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो पुनर्जन्म रहित है उनका नाम गुम कर दिया है। तो 100% झूठ हो गया ना। बच्चों को बहुतों का कल्याण करना है। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त। यहाँ तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने लिए स्वर्ग की सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं तो दूसरे फिर क्या जानेंगे। तुम ये नहीं भूलो तो सदैव खुशी में रहो। भूलने से ही गुटखा खाते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के रूहानी बच्चों पिता रूहानी बाप और दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, हड्डी अर्थात जिगरी सुख का अनुभव करने के लिए बाप जो पढ़ाते हैं उसे बुद्धि में धारण करना है। विचार सागर मंथन करना है। दूसरा, इस कब्रिस्तान को देखते भी नहीं देखना है। हियर नो इविल सी नो इविल। नई दुनिया के लायक बनना है। वरदान, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। स्पष्टीकरण, सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परिस्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो
तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन: साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। ओम शांति। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। सभी का आपके अपने फेवरेट शो में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है। अब बारी है 14, 12, 21 की मुरली से रखने की आपके सामने पहला सवाल। यदि निश्चय हो कि इस मृत्यु लोक में अब हमारा यह अंतिम जन्म है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है, बाप की श्रीमत है कि आप बनो तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। 4 ऑप्शन निर्विकारी, ऑप्शन बी सतो प्रधान, ऑप्शन सी पावन, ऑप्शन डी खुशबूदार फूल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त है। जो ऑप्शन सी पावन, तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल खुश मिठाइयाँ सभी के लिए हम उपस्थित करते हैं। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले प्रश्न का दे दिया है आपने सही जवाब और 10 पॉइंट से संपन्न हुए आप, तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। तो चलिए मुबारक है तो ले ली, बढ़ते आगे रखते हैं दूसरा प्रश्न। अब तुम जानते हो भारतवासी जो 16 कला संपूर्ण थे वही 14 कला बने हैं। जरूर 16 कला जो बने होंगे वही क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन है सूर्यवंशी, ऑप्शन बी 14 कला, ऑप्शन सी चंद्रवंशी, ऑप्शन डी क्षत्रिय। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। समय समाप्त। सही जो ऑप्शन में 14 कला, तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दूसरे प्रश्न का भी आपने बिल्कुल आसानी से दे दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। चलिए रखते हैं तीसरा सवाल। यह है ज्ञान और अज्ञान की बात। ज्ञान एक ही ज्ञान सागर बाप देते जिसको रूहानी ज्ञान कहा जाता है। कहाँ पर झूठ होता नहीं। 4 ऑप्शन है सत्य, ऑप्शन बी नई दुनिया, ऑप्शन सी राम राज्य, ऑप्शन डी स्वर्ग। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन है सत्युग में, तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारक है आप सभी को। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बहुत बहुत मुबारकी मुबारकी और मुबारक।
मुबारकें। तो बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए 30% खेल समाप्ति। अब बढ़ते आगे रखते हैं चौथा प्रश्न। सच्चा तो एक ही बाप है, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो एविल सी नो एविल। ये सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है, इनको देखते भी नहीं देखना है। तुमको क्या बनना है नई दुनिया के लिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन नॉलेजफुल, ऑप्शन बी पारस बुद्धि, ऑप्शन सी सतो प्रधान, ऑप्शन डी लायक। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, समय समाप्त। सही जो ऑप्शन डी लायक। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए अब प्यारी सी शुरुआत तो हम सभी ने कर रखी है। अब बढ़ते आगे, आपके सामने रख देते हैं 5वां सवाल। इस मृत्यु लोक में हमारा अंतिम जन्म है, यह बात जब समझे तभी पावन बन सके। बाप आते ही तब है जब पते दुनिया का क्या होना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन सुविधा, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी कब्रिस्तान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन बी विनाश। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाइयाँ। फिर एक बार 50% खेल पूरा होने पर भी आपको बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। चलिए 50% खेल जिस लगन के साथ खेला है, आने वाले 5 प्रश्नों का भी दीजिएगा ठीक इसी रीति सही जवाब और बनकर जाइएगा ताजधारी। ऐसी हमारी शुभकामना आपके लिए। रखते हैं 6वां प्रश्न। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हम आत्माओं को रूहानी बाप पढ़ाते हैं। कौन जो हम आत्माओं का बाप है वह हमको पढ़ाते? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ज्ञान सूर्य, ऑप्शन बी परमपिता परमात्मा, ऑप्शन सी शिव बाबा, ऑप्शन डी भोलानाथ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन सी शिव बाबा। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। फिर एक बार 60% खेल पूरा, 10 पॉइंट्स आप संपन्न। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बढ़ते आगे रखते हैं 7वां सवाल आपके स्क्रीन पर। काम आदि करते रहो, बुद्धि में बाबा की याद रहे, तुमको यह क्या बनने का कोर्स उठाना है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन नर से नारायण, ऑप्शन बी पतित से पावन, ऑप्शन सी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही जवाब बताते हैं ऑप्शन डी मनुष्य से देवता। फिर एक बार लक्ष्य हमारे ध्यान में है, क्या बनना है, क्यों बनना है, ये याद रहना चाहिए। तो बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मुबारकें मुबारकें और मुबारकें। बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं मुबारकें आप सभी को। कर दिखाया आपने कमाल और आप जीत चुके हैं फिर से 10 पॉइंट्स बारंबार। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। चलिए बढ़ चलते आगे। 8वां सवाल। तुम बच्चों को रोज पढ़ना है और उस पर विचार सागर मंथन करना है। मुरली तो कहाँ भी मिल सकती है, क्या होने से पॉइंट को समझ लेते हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए साइलेंस की शक्ति, ऑप्शन बी अंतर्मुखी, ऑप्शन सी विशाल बुद्धि, ऑप्शन डी फर्स्ट क्लास योगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन से विशाल बुद्धि। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं फिर एक बार
10 पॉइंट्स इकट्ठा करके अगर 80 पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं तो आप भरपूर हो गए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सिल्वर क्राउन आपका, तो बधाइयाँ। बढ़ते आगे रखते 9वां सवाल। वंडर तो ये है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनका नाम गीता पर डाल दिया है, और जो कौन है उनका नाम गुम कर दिया है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए गीता ज्ञानदाता, ऑप्शन बी पुनर्जन्म रहित, ऑप्शन सी निराकारी, ऑप्शन डी गति सदगति दाता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन है पुनर्जन्म रहित। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। फिर एक बार गोल्डन क्राउन आपका, तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें आप सभी को, दिल खुश मिठाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो चलिए बताते हैं आपको सही जवाब तो हमने बता दिया, और ये भी बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि बस अब एक प्रश्न की दूरी है, उसको हम आपको रखते हैं सामने, आपके सामने रखते हैं और आपको देना है सही जवाब। प्रश्न है कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले डैश। 4 ऑप्शन। ऑप्शन मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता भवा, ऑप्शन बी कंबाइंड रूपधारी भवा, ऑप्शन सी उड़ता योगी भवा, ऑप्शन डी उदार चित्त महादानी भवा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ है। सही जो ऑप्शन बी कंबाइंड रूपधारी भवा। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। दिल की दुआएं, मुबारकें आप सभी को। कर दिखाया आपने कमाल, तो बधाई हो, बधाई हो और बधाई हो। बेहद बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। बधाइयों की पात्र आत्माओं को बेहद बधाई, बधाई और बधाई, क्योंकि आपने कर दिखाया कमाल। 80-90 पॉइंट से आप हो गए हैं माला माल। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो। अनुभव करिए आपकी पावर ऑफ प्रकाश की टीम की तरफ से ये गुलदस्ते आपके लिए आए हैं और आपको मिल रहे हैं जो आपकी खुशी को और 4 चांद लगा रहे हैं। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। ताज की हकदार तो आप बनी हैं, साथ ही सुंदर से गुलदस्ते भी आपकी सफलता पर हम आपको देते हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बधाइयाँ तो बहुत सारी आपने ली हैं, बस यूँ ही आगे बढ़ते जाइए, हिम्मत का कदम बढ़ाते जाइए, तो बाप की 1000 गुना मदद आपको मिलती रहेगी। अच्छा, फिर मिलेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं, आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।